हेलो दोस्तों, अर्जुन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं स्कूल एग्जाम की दृष्टि से नितांत हेल्पफुल सिद्ध होंगे। पहला प्रश्न है, डायरेक्शन दिया गया है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द गिवन सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है, दिस रिंग इज मेड, आप स्पेस खाली जगह बोल्ड, ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाई। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आप, यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो क्योंकि फ्रॉम का यूज वहाँ होता है जहाँ पर दूरी बनती है, जबकि विद का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ वस्तु साफ लगी रहती है और बाई से के अर्थों में यूज किया जाता है। इसलिए सही ऑप्शन सी होगा, आप का प्रयोग करेंगे, यानी दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यह अंगूठी सोने की बनी हुई है। अगला प्रश्न है, द प्रिजनर स्पेस खाली जगह फ्रॉम हिज गार्ड्स, फ्रॉम हिज गार्ड्स। तो ऑप्शन ए है ब्रोक अप, ऑप्शन बी ब्रोक इनटू, ऑप्शन सी ब्रोक डाउन, ऑप्शन डी ब्रोक अवे। तो ब्रोक अप, ब्रेक अप का पार्ट फॉर्म होता है जिसका अर्थ होता है टूट कर अलग होना। ऑप्शन बी दिया है ब्रोक इनटू, यह ब्रेक इनटू का पार्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है जबरदस्ती घुसना। ऑप्शन सी दिया है ब्रोक डाउन, यानी टूट कर नीचे आ जाना। ऑप्शन डी है ब्रोक अवे, यह ब्रेक अवे का पास्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है छूट जाना, यानी द प्रिजनर ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, यानी बंदी अपनी अभिरक्षा से छूट गया। इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, यानी ब्रोक अवे का प्रयोग खाली जगह पर करेंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, खाली जगह स्पेस, स्टूडेंट इन द क्लास is capable of passing the examination। ऑप्शन ए है all, ऑप्शन बी every, ऑप्शन सी many, ऑप्शन डी some। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट के साथ इस का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब, यह सिंगुलर फॉर्म के रूप में किया गया है, इसलिए सही ऑप्शन बी होगा, यानी every का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आर स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन बिल्कुल गलत है। मेरी का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इस का प्रयोग किया गया, सम का भी यूज नहीं करेंगे। इसलिए एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी प्रत्येक विद्यार्थी परीक्षा पास करने में समर्थ है, इसलिए ऑप्शन बी उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, इन द फॉरेस्ट आई सॉ स्पेस खाली जगह ऑफ डियर्स। तो ऑप्शन ए है हर्ड, ऑप्शन बी बैंड, ऑप्शन सी प्राइड, ऑप्शन डी स्वार्म। हम जानते हैं कि हर्ड जानवरों के समूह को कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर हर्ड का यूज करेंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्योंकि बैंड गायों के समूह को कहते हैं, जबकि प्राइड शेरों के समूह को कहते हैं और स्वार्म मधुमक्खियों के समूह को कहते हैं, इसलिए सही ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन स्पेस खाली जगह 2 आवर्स। ऑप्शन ए है सिंस, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी बाय, ऑप्शन डी फॉर। तो सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए करते हैं, जबकि फ्रॉम का यूज जहाँ पर दूरी बनती है वहाँ पर करते हैं बाय से के अर्थों में, और फार का प्रयोग हम वहाँ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम ड्यूरेशन के लिए, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, यानी हम वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटे से रेलगाड़ी की इंतजार कर रहे हैं। तो सही विकल्प होगा डी, फार का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, दे अराइव्ड लेट, दे अराइव्ड लेट स्पेस खाली जगह द एयरपोर्ट। ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी एट। इन का प्रयोग
वहाँ करते हैं जब वस्तु स्थिरावस्था में हो और अंदर हो। आन का प्रयोग पर के अर्थों में स्थिरावस्था के लिए किया जाता है, जबकि ईद का प्रयोग साथ के अर्थों में किया जाता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दे अराइव्ड लेट, तो ऑप्शन डी सही होगा। दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, वे हवाई अड्डा पर देरी से पहुंचे, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी, यानी एट का प्रयोग करेंगे जब वस्तु किसी भी स्थान के आसपास हो, करीब में हो, तो वहां एट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द मनी वर डिवाइडेड, स्पेस खाली जगह अनवर एंड रसीद, यानी पैसा अनवर और रसीद में बांटा गया। तो जब दो के बीच में बांटा जाता है तब बिटवीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है, यानी बिटवीन का यूज करेंगे। एमांग वहाँ यूज किया जाता है जब दो से अधिक के बीच में विभाजित किया जाता है, जबकि इनटू का प्रयोग वहाँ करते हैं जब वस्तु बाहर से अंदर की तरफ जाती है, जैसे द फ्रॉग जंप इनटू द वेल, यानी मेढक कुएं में कूदा, वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे। जबकि विद का प्रयोग जब वस्तु साथ में लगी रहती है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा और बिटवीन का प्रयोग क्वेश्चन नंबर 7 में प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दिस इज द हाउस हरी बाट, ऑप्शन ए है हूम, दैट, हुम, हुज। तो हूम यानी कौन या जो के सेंस में यूज किया जाता है जब वस्तु सजीव अवस्था में हो, यानी व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि दैट का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन बी होगा, यानी यहाँ दैट का यूज करेंगे। दिस इज द हाउस दैट हरी बाट, यह वही घर है जिसको हरी ने खरीदा। जबकि हुम का प्रयोग किसको के सेंस में और हुज का प्रयोग किसका के सेंस में किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।